गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा हमारा? औरंगजेब चल रहा था। इतिहास में औरंगजेब का ना एक तो आलमगीर, दरवेश, जिंदा पीर, जिंदा पीर, इन नाम से इनका क्या रहेगा? औरंगजेब का वर्णन रहेगा। एक बार बेटा ये क्वेश्चन आता है, इसके टाइम में जो सूरत होता था ना, ठीक है, सूरत गुजरात में है ना, और सूरत को कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार लूटा था। सूरत को शिवाजी महाराज ने कितनी बार लूटा था? 2 बार शिवाजी महाराज ने किसको लूटा था? सूरत को। और सूरत को इस टाइम में बाबुल मक्का कहा जाता था, बाबुल मक्का कहा जाता था। ठीक है, लिख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरज को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। और औरंगजेब के टाइम में सूरत को क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिस प्रकार मुसलमान मक्के को अहमियत देते हैं ना, उसी प्रकार सूरत की अहमियत औरंगजेब के टाइम में जितनी मक्का की अहमियत थी ना, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब सूरत को लूटा, इसलिए इनके संघर्ष आपस में बढ़ते चले गए थे। ठीक है, एक औरंगजेब बेटा ये कहते हैं दारुल हर्ष को, दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, इस्लाम बनाना चाहता था। लिख लो, ये दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। लिख लो, औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। लिख लो, औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ये दारुल हर्ष को क्या बनाना चाहता था? दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दारुल हर्ष का मतलब होता है हिंदू संप्रदाय या सनातन धर्म से, और उसको ये किस में बदलना चाहता था? इस्लाम में बदलना चाहता था। लिख लो, यह दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। हरियाणा जी के एक बार क्वेश्चन ये आया था कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा मुसलमान हरियाणा में कहां बनाए थे? मेवात में बनाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमान कहां बनाए थे? इस भारत में सबसे ज्यादा मेवात में बनाए। औरंगजेब ने पूरे भारत में क्या बनाना चाहता था? यह पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। तभी तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को ये क्या कहता है? क्या स्वीकार कर लो? इस्लाम। ठीक है, उनको लगा कि गुरु जी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उनके पीछे पूरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी इस्लाम क्या कर लेगी? स्वीकार। तो ये दारुल हर्ष को क्या बनाना चाहता था? दारुल इस्लाम। और इसने ना किस पर आधारित शासन किया बेटा? कुरान पर आधारित क्या किया था? शासन किया था। और कहते हैं इसने ना सिक्कों पर कलमा खुदवाना क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। क्योंकि इसको पता है जो सिक्के हैं वो तो हिंदुओं के पास भी जाएंगे ना, तो ये हिंदुओं से नफरत करता था। तो सिक्कों पर जैसे हम पढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी का एक सिक्का मिला था, उसकी एक और तो माता लक्ष्मी की फोटो थी, दूसरी और बेटा क्या था? कलमा था। तो इसने क्या किया? लिख लो, सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने सिक्कों पर क्या खुदाने पर प्रतिबंध लगा दिया बेटा? आज के बाद कोई सिक्कों पर क्या नहीं खुदेगा? कलमा नहीं खुदेगा। और लिख लो, ये अंतिम शक्तिशाली, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था। लिख लो, औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था। औरंगजेब क्या होता था? अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था। ठीक है, और औरंगजेब का बचपन किसके पास बीता था? कल भी बताया था बेटा, नूरजहां के पास है बीता था। तो नूरजहां से क्या करता था? ये प्यार किया करता था। ठीक है, तो इसका ना अंतिम ये क्या था? अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था। औरंगजेब कौन सा मुगल बादशाह होता था? अंतिम शक्तिशाली। कहते इसके स्टार्टिंग के 25 वर्ष है ना बेटा, वो उत्तर भारत में बीते थे।
और अंतिम के जो 24 या 25 साल वो किस भारत में बीते थे? दक्षिण भारत में बीते थे। लिख लो, औरंगजेब के शुरुआती 25 साल किस भारत में जीते थे? जो आपका उत्तर भारत है, और अंतिम के कहां पर बीते थे बेटा? दक्षिण। इसीलिए औरंगजेब, दक्षिण भारत को औरंगजेब का कब्रिस्तान बोलते हैं। औरंगजेब का कब्रिस्तान, क्योंकि यहां से ये वापिस नहीं लौट पाया था। ठीक है, लिख लो, दक्षिण भारत को औरंगजेब का क्या बोलते हैं बेटा? कब्रिस्तान बोलते हैं। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण भारत को औरंगजेब का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान या कब्रगाह बोलते हैं। और राजा बनने से पहले यह गवर्नर भी कहाँ का था बेटा? दक्कन का। तो ये दक्षिण भारत का क्या होता था? गवर्नर होता था। क्या बनने से पहले होता था? राजा बनने से पहले ये दक्षिण भारत का क्या होता था? गवर्नर होता था। और दक्षिण भारत को औरंगजेब का क्या बोला जाता है? कब्रगाह बोला जाता है। या दक्षिण भारत को औरंगजेब का क्या माना जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है। किस भारत को औरंगजेब का कब्रिस्तान बोलते हैं? दक्षिण भारत को बोलते हैं। स्टार्टिंग के 25 वर्ष किस भारत में बीते थे? इसके उत्तर भारत में। और अंतिम का टाइम किस भारत में बीता था? दक्षिण भारत में बीता था। ठीक है, कल इसके सारे अभियान भी पढ़ लिए थे। इसने ना बीजापुर को भी जीता था। कब जीता था? 1686। गोलकुंडा को कब जीता था? गोलकुंडा को 1687 में जीता। और संभाजी महाराज को कब मौत के घाट उतार दिया था? 1689। किसको गिरफ्तार कर लिया था? साहू को गिरफ्तार कर लिया। जाटों के साथ 1669 में संघर्ष हुआ। 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ। 1675 में सिखों के साथ क्या चला था? औरंगजेब का संघर्ष चला था। 1679 में जजिया पर क्या लगा दिया था? जजिया को दोबारा क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। हाँ, जजिया को दोबारा शुरू कर दिया। और 1679 में मैंने बताया था 3 मंदिरों को लूटने का काम किया। काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, और मथुरा के मंदिर। तीनों बड़े मंदिर किसने लूटे थे? औरंगजेब ने लूटे थे। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब बेटा कहते हैं कि 1707 ईस्वी में ना औरंगजेब की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में? औरंगजेब की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का मकबरा रहेगा या तो खुलाबाद आएगा, या दौलताबाद आएगा, या औरंगाबाद आएगा, या दौलताबाद आएगा। ये है कहां पर बेटा? महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो, औरंगजेब का मकबरा कहां पर रहेगा? खुलाबाद में, या दौलताबाद में, या औरंगाबाद। महाराष्ट्र में किसका मकबरा रहेगा? औरंगजेब का मकबरा रहेगा। इसकी चारित्रिक विशेषता के कारण इसको जिंदा पीर कहते थे। लिख लो, इसको चारित्रिक विशेषता के कारण, इसकी चारित्रिक विशेषता के कारण इसको क्या बोलते थे? जिंदा पीर बोलते थे। इसकी चारित्रिक विशेषता के कारण इसको क्या बोलते थे? जिंदा पीर बोलते थे। चारित्रिक विशेषताओं के कारण क्या बोलते थे बेटा? इसको जिंदा पीर बोलते थे। यह क्वेश्चन आ चुका है। ये कहते हैं मीर मोहम्मद हकीम का शिष्य होता था। इसके गुरु का नाम है ना औरंगजेब के, मीर मोहम्मद हकीम। लिख लो, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या होता था? मीर मोहम्मद हकीम होता था। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या होता था बेटा? मीर मोहम्मद हकीम का क्या होता था? शिष्य होता था। और इसके टाइम में ना एक व्यक्ति होता था जिसने स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना की थी। उसका नाम था चूड़ामन। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में लिख लो, स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। लिख लो, औरंगजेब के टाइम में स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी?
चूड़ामन ने की थी। लिख लो, औरंगजेब के समय स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। औरंगजेब के समय स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी बेटा? चूड़ामन ने की थी। किसके टाइम में की थी? औरंगजेब के टाइम में स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने की थी। और मैंने कल बताया था आपको, जो गोकुल होता था, चूड़ामन होता था, राजा राम होता था, इनके संघर्ष किसके साथ चले थे? औरंगजेब के साथ चले थे। कल हमने एक युद्ध पढ़ा था जिसे हम इतिहास में तिलपत का युद्ध बोलते हैं, जिसका इसके किसके साथ हुआ था? जाटों के साथ हुआ था। तो इसके टाइम में ना भरतपुर के राजा ने की, चूड़ामन ने किसकी स्थापना की थी? भरतपुर की स्थापना की थी। और इसके गुरु का नाम क्या होता था? मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के क्या था? गुरु का नाम होता था। औरंगजेब है ना, कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन होता था? बीड़ा बजाने का। और अकबर क्या बजाने का शौकीन होता था? नगाड़े बजाने का क्या होता था? शौकीन होता था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। तो इसका शासनकाल कब से कब तक? 1658 से 1707 तक। मुगलों में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल था। मुगलों में लिख लो, अकबर के बाद सबसे लंबा कार्यकाल। लिख लो, मुगलों में अकबर के बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता था? मुगलों में अकबर के बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता था? औरंगजेब का होता था, ठीक है। औरंगजेब है ना, ठीक है ना। ये तो बेटा इसका वास्तविक नाम क्या होता था? आलमगीर होता था। क्या होता था? आलमगीर होता था। और ये लिख लो, कट्टर सुन्नी मुसलमान होता था। ये कौन सा सुन्नी मुसलमान होता था? कट्टर सुन्नी मुसलमान होता था, ठीक है। और मकबरा कहां पर बताया इसका? खुलाबाद में। प्रॉपर जगह का नाम क्या रहेगा बेटा? खुलाबाद रहेगा। प्रॉपर जगह का नाम क्या रहेगा? खुलाबाद। और इसी ने किसका मकबरा बनवाया? बीबी का मकबरा, ठीक है। और इस बीबी का नाम क्या होता था? रबिया दुरानी। उपाधि मिली थी इसको रबिया दुरानी, ठीक है। और रियल में वास्तविक नाम क्या था इसका? शहजादी। क्या था औरंगजेब की बीबी का नाम? कल ही तो पढ़ा था बेटा, रबिया दुरानी की क्या मिली थी? इसको उपाधि मिली थी, ठीक है। दिलरास बानो बेगम। क्या नाम होता था? दिलरास बानो बेगम, ठीक है। मुमताज महल का नाम था अंजुमन बानो बेगम नाम होता था। अंजुमन बानो बेगम होता था। इसका नाम क्या होता था बेटा? दिलरास बानो बेगम होता था। और दिलरास बानो बेगम को उपाधि कौन सी मिली थी? रबिया दुरानी की उपाधि मिली थी। और इसी की याद में कौन सा मकबरा बना था बेटा? बीबी का मकबरा, ठीक है। उसी को अधूरा ताज बोलते हैं, उसी को काला ताज बोलते हैं, उसी को दक्षिण का ताज बोलते हैं। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और वैसे 1707 में ना आपका मध्यकालीन भारत क्या होता है? इसकी मृत्यु के साथ पूरा होता है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ कौन सा भारत कंप्लीट हो जाता है? मध्यकालीन भारत। तो जो मुगल होंगे ना बेटा, वो मध्यकालीन भारत में भी रहेंगे, और मुगल है ना आधुनिक भारत में भी रहेंगे। 1707 के बाद है ना बेटा, जो 1857 तक है ना, इस काल को उत्तर मुगल काल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तर मुगल काल। और इस काल में मुगल क्या हो जाएंगे बेटा? कमजोर हो जाएंगे। और 1803 के बाद है ना, ये मुगल है ना अंग्रेजों की किस पर जीवित रहेंगे? पेंशन पर जीवित रहेंगे, ठीक है। लिख लो, 1757 से 1857 तक के काल को क्या बोला जाएगा? उत्तर मुगल काल बोला जाएगा। लिख लो, 1707 से लेकर 1857 तक के काल को क्या बोला जाएगा बेटा? उत्तर मुगल काल बोला जाएगा। इसमें जो मुगल शक्ति है ना, वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। इसमें मुगल सत्ता क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और ये बेटा ये क्वेश्चन पक्का आएगा। मैंने 1803 लिखा है ना, तो इसका पर्पज है 1803 में ना
पूर्ण रूप से दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और ये बात है बेटा शाह आलम द्वितीय के टाइम में। किसके समय हुआ था? शाह आलम द्वितीय के टाइम में ना दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति था उसका नाम था वेल्जली। क्या था बेटा? वेल्जली ने 1803 में किस पर कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लिख लो, वेल्जली ने 1803 में किस पर कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लिख लो, वेल्जली ने 1803 में किस पर कब्जा कर लिया था? तो वेल्जली ने 1803 में किस पर कब्जा कर लिया था? तो वेल्जली का कब्जा किस पर हो गया था बेटा? दिल्ली पर वेल्जली का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। ठीक है। और अब अंग्रेज है ना, वो मुगलों को केवल क्या देंगे? पेंशन है देंगे। इतने कमजोर हो गए थे मुगल। और कहाँ तो ये है ना बेटा, अंग्रेज मुगलों से इजाजत लेकर भारत आए थे। और कहाँ पर ये अंग्रेजों ने मुगलों को क्या देना शुरू कर दिया? पेंशन देना शुरू कर दिया। तभी तो कहता हूँ समय है ना, ये सदैव एक जैसा नहीं रहेगा। इस बात का बेटा ध्यान रखना। आज अगर किसी और का टाइम है ना, कल आपका टाइम आएगा। आज आपका टाइम है तो कल किसी और का टाइम आएगा। अब कभी भी देख लेना, आपने एक चीज नोटिस की हो बेटा, जब है ना समुद्र पानी से भरा रहता है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो मछली होती है ना, वो छोटे छोटे कीड़ों को क्या करती है? खा जाती है। जब समुद्र पानी का क्या होता है? भरा होता है। और जिस दिन वो समुद्र सूख जाएगा ना, वही छोटे छोटे कीड़े मिलकर मछली की सर्विस कर देंगे। ठीक है, मछली, समुद्र सूख गया, मछली अकेली रह गई, तो छोटे छोटे कीड़े वो किसको खा जाएंगे? मछली को। और समुद्र भर गया तो मछली किनको खा जाएगी? छोटे छोटे कीड़ों को। तो समय है ना, ये इसमें परिवर्तन है ना, प्रकृति का क्या है? नियम है। आप कोई पद आपको मिल जाए ना, आप सोचते हो कि मेरा सम्मान हो रहा है, वो आपका सम्मान नहीं है बेटा, उस पद का सम्मान हो रहा है। सम्मान तो आज देखो, जिस टाइम हम बेरोजगार है ना, उस टाइम अगर हमारा सम्मान हो रहा है तो हमारा सम्मान हो रहा है। अदरवाइज कोई हमारा सम्मान, लोग पोस्ट के पीछे सम्मान करते हैं। कोई आपसे पूछता है ना आप क्या करते हो, ठीक है, वो आपका हालचाल नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि इसको इज्जत कितनी देनी है मेरे को। ठीक है, आपने कह दिया मैं तो जॉब लगा हुआ हूं, बोलने का लहजा बदल जाएगा उसका, जी बगैर बात नहीं करेगा। आप कह दो भैया मैं तो बेरोजगार हूं, तू तड़ाक करके बात करेगा वो। ये हमारी दुनिया की फितरत है। कभी नोटिस कर लेना, मैं नहीं कह रहा, अपने इर्द गिर्द इस बात को नोटिस कर लेना। ठीक है, लड़की हमारी जॉब में है, बोलने का नजरिया अलग, लड़की हमारी पढ़ती है, बोलने का नजरिया, लोगों का नजरिया यही होता है। चाहे आप किसी को बेटा काम आओ ना आओ, लेकिन ना जिस दिन जॉब लग गए, पड़ोस में आपकी सबसे ज्यादा इज्जत होगी। ठीक है, लोग आपको चलते हुए बेटा घर आ जाओ, चाय पीते हैं, ठंडा पीते हैं। ठीक है, चाहे काम आप उनके कुछ मत करना, ये सच्चाई होती है। ठीक है, तो ये टाइम था, कभी अंग्रेज मुगलों का टाइम था तो अंग्रेज है ना इनसे भीख मांगते थे, और कभी इनका टाइम आया तो मुगलों को इनसे क्या मांगनी पड़ी बेटा? भीख मांगनी पड़ी। एक राजा होता था अकबर सेकंड, वो राजा राम मोहन रॉय को ना वो इंग्लैंड भेजता है पेंशन बढ़वाने के लिए। अंग्रेजों के पास भीख मांग रही है कि हमारी क्या बढ़वा दो? पेंशन है बढ़वा दो। राजा राम मोहन रॉय पेशे से वकील होते थे। पढ़ाएंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी हमें पढ़ेंगे। यहाँ तक डाउट है क्या कोई? ठीक है, तो बीच में एक वंश बच गया था हमारा, सूरवंश। एडिंग डाल लो, सूरवंश। कौन सा वंश कंप्लीट करते हैं बेटा? सूरवंश कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सूरवंश से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पक्का आएगा, क्योंकि सूरवंश का जो राजा शेरशाह सूरी है ना, वो हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण करवाएगा। और शेरशाह सूरी के टाइम में हरियाणा में जीटी रोड का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। जो आज आप NH-44 पढ़ते हो ना, वो किसी टाइम में NH-1 और NH-2 हुआ करता था। और उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो आज हम कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? सूरवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हमें? सूरवंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? सूरवंश पढ़ेंगे। तो सूरवंश का ना, ठीक है, एक जो इसके याद कर लेना, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था? शेरशाह
सूरी। इसके बचपन का नाम क्या होता था बेटा? फरीद होता था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था? फरीद होता था। कई जगह चेक करोगे ना, हरियाणा जी के तो इनका जन्म अलग दिखाती है, लेकिन इनका जन्म 1472 के आसपास बताया जाता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था शेर शाह सूरी का? 1472 के आसपास। हरियाणा जी के तो 1483-84 बताती है। ठीक है, और कहती है इनका जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था। नारनौल में इनका जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि इनका बचपन कहां पर बीता था? अपने दादा के पास बीता था, नारनौल में। शेर शाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता था? नारनौल में। तो विकिपीडिया वगैरह जब हम चेक करते हैं ना, तो इनका जन्म हमें मिलता है 1472 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ था? शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था। जिस प्रकार संत सूरदास के ना जन्म में मतभेद है ना, उसी प्रकार बेटा शेर शाह सूरी के जन्म में भी क्या है? मतभेद है। एक तारीख इनके जन्म की नहीं। हाँ, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरंगना में किसका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। और इतिहासकार कहते हैं बाबर से भी ना बड़ा कौन होता था? शेर शाह सूरी होता था। और बाबर के जाने के कितने टाइम बाद देखो राजा बन रहा है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी इतना इंटेलिजेंट था, आप सोच भी नहीं सकते। बचपन का नाम क्या होता था बेटा? फरीद होता था। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या होता था? हसन खां। लिख लो, शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या होता था? हसन खां होता था। लिख लो, शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या होता था? हसन खां। और दादा का नाम होता था इब्राहिम शाह। ठीक है, इब्राहिम शाह। ठीक है, लिख लो, दादा का नाम क्या होता था? इब्राहिम शाह होता था। और पिता का नाम क्या होता था? हसन खां होता था। लिख लो, शेर शाह सूरी के दादा का नाम क्या होता था? इब्राहिम शाह होता था। और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था बेटा? फरीद होता था। कहते हैं शेर शाह सूरी का जो पिता होता था ना, हसन खां, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हसन खां है ना, इनकी कहते हैं 4 पत्नियां थी बेटा। कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी। और 8 क्या होते थे बेटा? बच्चे होते थे। लिख लो, शेर शाह सूरी के पिता की कितनी पत्नियां होती थी? हसन खां की 4 पत्नियां थी। और 4 पत्नियों से उसको कितने बच्चे हुए थे बेटा? 8 बच्चे हुए थे। और शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था ना, वो पहली पत्नी से हुआ था। किससे हुआ था? पहली पत्नी। और इसका पापा है ना, वो चौथी पत्नी से क्या क्या करता था? प्यार करता था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी को ना वो प्यार नहीं मिला जो बचपन में एक बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, तो शेर शाह सूरी को बेटा बचपन में वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, तो शेर शाह सूरी की ना जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो जौनपुर से हुई थी। ठीक है, जिसको किसने बसाया था बेटा? जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। लिख लो, शेर शाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी? तो शेर शाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई थी बेटा? जौनपुर। जन्म 1472 में ना पंजाब के एरिया में किसका जन्म हुआ था? शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या होता था बेटा? हसन खां होता था। और मां का नाम क्या होता था? कल सर्च करके आना, गूगल करना, इतना काम कर लेना। ठीक है, पिता का नाम क्या होता था? हसन खां। हसन खां की कितनी पत्नियां होती थी? 4। कितने बच्चे होते थे? 8। शेर शाह सूरी का जन्म पहली पत्नी से हुआ था और इसका पिता चौथी पत्नी से प्यार करता था। ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम जिस पत्नी से प्यार करेंगे उसी के बच्चों से क्या करेंगे? प्यार करेंगे। हम तो गलत बोल गया। ठीक है, हमारे थोड़ी होता है ऐसा। ठीक है, मतलब अमूमन क्या होता है कि इंसान जिस पत्नी से प्यार करेगा तो उसी के बच्चों से प्यार करेगा ना। तो चौथी पत्नी से वो प्यार करता था तो उसके बच्चों से क्या करता था? वो प्रेम करता था। तो शेर शाह सूरी का ना, इन्होंने शेर शाह सूरी ने जो ये इंटेलिजेंट बना था ना, जो फारसी लैंग्वेज है वो सारी की सारी कहां से सीखी थी बेटा? जौनपुर से सीखी थी। लिख लो, इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, स्कूलिंग कहां से हुई थी शेर शाह सूरी की? जौनपुर से प्राप्त की थी। लिख लो, जौनपुर से इन्होंने क्या की थी? प्राप्त की थी। ठीक है, और बाद में ना
इनका जो बचपन का टाइम था ना वो अपने दादा के पास बीता था, नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। और नारनौल महेंद्रगढ़ में इनके कौन से दादा रहते थे बेटा? इब्राहिम सूरी रहते थे। इब्राहिम शाह सूरी एक ही बात है, इब्राहिम शाह या शेर शाह है ना, इसीलिए शाह की उपाधि थी इनके दादा को, लिख लो। शेर शाह सूरी है ना, इनका एक तो बचपन का प्रारंभिक शिक्षा तो जौनपुर से ली थी, लेकिन इनका शुरुआती बचपन कहां पर बीता था बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था। ठीक है, हालांकि इसके पिता से इसको प्रेम नहीं मिला बेटा, लेकिन इसके दादा से इसको अगाध प्रेम मिला था। ये सच्चाई होती है कि जिस दिन बेटा आपकी शादी के बाद आपकी संतान हो जाएगी ना, तो आपके मम्मी पापा आपसे प्यार कम कर देंगे, उनसे प्यार ज्यादा करेंगे। ये सच्चाई होती है, क्योंकि मूल से ब्याज होता है ना, वो ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे बच्चों पर अगर आपने हाथ उठा दिया ना, तो आप कितनी उम्र है, आपके मम्मी पापा आपको थप्पड़ मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। वो अपने अपने पोता पोती से इतना प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम होता है उनका। ठीक है, हम उनके प्रेम के बराबर जा भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए ना ध्यान रखना इस बात का, कहीं वहां पर दिक्कत आ जाए। ठीक है, कुछ भी कर लेना, उनके सामने थप्पड़ मत मारना बच्चों को। ठीक है, फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, चाहे उनका कितना भी कसूर हो ना, वो दादा दादी को एक्सेप्ट है, कोई ना बच्चा है। ठीक है, ये कहना हम भी तो बच्चे हैं। ठीक है, बोला आप बच्चे थे। ठीक है, तो इनका बचपन कहां पर बीता था? हरियाणा के नारनौल में बीता था। इसीलिए शेर शाह सूरी जब राजा बना ना, हरियाणा में 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। लिख लो, शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया। लिख लो, शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया बेटा? 88 कोस मीनारों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने हरियाणा में कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब क्या था बचपन में ना, ठीक है, दादा के पास बीत गया, दादा की मृत्यु हो गई, तो पेपर में आता है इब्राहिम सूरी, इनके दादा का मकबरा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लिख लो, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बिरबल का छत्ता भी कहां पर है बेटा? बिरबल का छत्ता भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाहकुली का मकबरा पूछे तो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह बिलायत का मकबरा पूछे, ये एचएसएससी ने पूछे हैं सारे, शाह बिलायत का मकबरा भी कहां पर रहेगा बेटा? महेंद्रगढ़ में रहेंगे चारों। लिख लो, ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लिख लो, शाहकुली का मकबरा, शाह बिलायत का मकबरा, बिरबल का छत्ता, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है। शेर शाह सूरी ने कितनी कोस मीनारें बनाई थी बेटा? 88 कोस मीनारें। कहां पर बनवाई थी? हरियाणा में बनवाई थी। कितनी कोस मीनारों का निर्माण करवाया? 88। तो इनका बचपन किसके पास बीता था? अपने दादा के पास बीता था। नाम क्या होता था? इब्राहिम सूरी होता था। ठीक है, तो हरियाणा में पेपर में पूछा गया था कितनी कोस मीनारें रहेगी? 88 कोस मीनारें हरियाणा में रहेगी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब शेर शाह सूरी जैसे ही कहते हैं बड़ा हो गया था, इसके पिता सासाराम बिहार के, लिख लो, सूबेदार होते थे। इनके पिता है ना हसन खां, वो कहाँ के सूबेदार होते थे बेटा? सासाराम बिहार के क्या होते थे? सूबेदार होते थे। और जब शेर शाह सूरी की ना, ठीक है, क्योंकि इनके उस टाइम इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद। तो फरीद की अपने घर वालों से नहीं बनी ना, तो ये चले गए बेटा दक्षिण बिहार। ठीक है, कहाँ चले गए? दक्षिण बिहार। यहाँ का एक राजा होता था बहार खान लोहानी। क्या नाम होता था? बहार खान लोहानी। इन्होंने फरीद को ना शेर खान की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की। ये पेपर में आता है बेटा। बहार खान लोहानी ने, लिख लो, बहार खान लोहानी ने, लिख लो, इनको कौन सी उपाधि दी थी? तो बहार खान लोहानी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी बेटा? शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, एक कहानी है बेटा, ठीक है, कहते हैं
बचपन में फरीद है ना जंगल में गया, ये बहार खान लोहानी कहते हैं। फरीद कहां पर गया था बेटा? जंगल में गया, और जंगल में फरीद को शेर मिल गया। क्या मिल गया? शेर मिल गया। और इतिहासकार तो कहते हैं इसने एक ही प्रहार मार दिया, शेर मार दिया। और ये कई इतिहासकार कहते हैं इसने ना बिना हथियार के ही क्या मार दिया? शेर मार दिया। ठीक है, ये बेटा मतलब कहने को कुछ भी कही, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसमें सच्चाई कैसे होगी? शेर कोई मरा हुआ थोड़ी था, बीमार थोड़ी था कि इसने शेर मार दिया। अब आप जंगल में जा रहे हो, शेर थोड़ी मार सकते हो आप। ठीक है, एक से मैंने पूछा कि जंगल में शेर मिल गया तो क्या करूंगा? बोला भाग जाऊंगा। ठीक है, अब शेर से ज्यादा तो हम भाग नहीं सकते ना। मैंने बोला कुछ नहीं करोगे, जो करना है वो शेर ही करेगा। ठीक है, कि दाएं से खाना है, बाएं से शुरू करना है। ठीक है, कहां से खाना शुरू करना है वो शेर करेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं, लेकिन जो कहा है वो पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, कहते हैं बहार खान लोहानी ने ना, कहते हैं फरीद ने एक ही प्रहार में क्या मार दिया? शेर मार दिया। फिर कहते हैं इसने ना, बहार खान लोहानी ने ना, ठीक है, इनका समझौता इनके पिता किससे करवा दिया? तो लगभग है ना 1497 से लेकर 1517-18 तक है ना, दोबारा ये किसके पास आ गए थे? अपने पिता के पास आ गए थे। लिख लो, ये दोबारा किसके पास आ गए हैं? हसन खां के पास आ गए हैं। लिख लो, इनका समझौता इनके पिता से किसने करवा दिया था? बहार खान लोहानी ने करवा दिया था। लिख लो, बहार खान लोहानी ने हसन खां और शेरशाह सूरी का क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। तो लगभग 1497 से 1517-18 तक है ना, दोबारा ये किसकी सूबेदारी अपने पिता की मदद करने लगे बेटा? सासाराम। ठीक है, इनके पिता कहाँ के सूबेदार थे? सासाराम के। तो इनका समझौता किसने करवाया था? बहार खान लोहानी ने क्या करवा दिया? समझौता। किसके साथ करवाया? हसन खां के साथ। अब शेरशाह सूरी दोबारा कहाँ आ गया बेटा? अपने पिता के पास आ गया। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये लड़कर कहाँ चला गया था? बहार खान लोहानी के पास चला गया, और बहार खान लोहानी ने इन दोनों का क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। ये फिर अपने किसके पास आ गया? पिता के। समझ आया कि नहीं आया? लगता तो नहीं है, नहीं आया। ठीक है, दोबारा बताते हैं। देखो, मैंने कहा था शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था पहली पत्नी से, पिता प्यार करता था चौथी से। तो ये है ना, इनकी आपस में भाइयों की नहीं बनी ना, तो ये किसके पास चला गया? जो दक्षिण बिहार का जो सूबेदार होता था, बहार खान लोहानी के पास चला गया। और बहार खान लोहानी ने इसको बहुत ज्यादा क्या दिया? प्यार दिया। और इसको ना फरीद को कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की। और बाद में फरीद का समझौता करवा दिया इसके पिता के साथ हसन खां के पास। फिर शेरशाह सूरी दोबारा है ना 1497 से लगभग 1517-18 तक है ना, दोबारा किसके पास आ गया? अपने पिता के पास आ गया। अब दोबारा इनके भाइयों में आपस में क्या हो गया बेटा? झगड़ा हो गया। आपस में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। तो ये दोबारा है ना कहां चला गया बेटा? बहार खान लोहानी के पास चला जाता है। और कहते हैं बहार खान लोहानी का ना एक बेटा होता था जिसका नाम होता था जलाल खां। क्या होता था? जलाल खां। उसका ना इसको क्या बना दिया जाता है? शेरशाह सूरी को संरक्षक बना दिया जाता है। लिख लो, बहार खान लोहानी ने अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक किसको बना दिया था? शेरशाह सूरी को बना दिया था। लिख लो, बहार खान लोहानी ने अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया था बेटा? बहार खान लोहानी को। बहार खान लोहानी ने अपने बेटे जलाल खां का संरक्षक बना दिया था, शेरशाह सूरी को बना दिया। अब कहते हैं बेटा बहार खान लोहानी एक अफगान था, इसका लोगों ने क्या भर दिया? ठीक है, कान भरने शुरू कर दिए कि ये शेरशाह सूरी अच्छा नहीं है। फिर शेरशाह सूरी चला गया बेटा मुगलों की सेना में। अगर आपको याद है ना बेटा, 1528 में एक युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। किसके साथ हुआ था? बाबर का मेदिनी राय के साथ। और इस युद्ध में ना बाबर का जो सेनापति होता था ना, वो कौन होता था? शेरशाह सूरी होता था। जब मैं बाबर पढ़ा रहा था तो ये लाइन लिखवाई थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो याद आएगा। ठीक है,
आया था कि नहीं आया था? ठीक है, ये बहार खान लोहानी है ना, इससे बेटा इसको लोगों ने भड़का दिया कि शेरशाह सूरी तुझे मार सकता है। तो शेरशाह सूरी ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये बिना बहार खान लोहानी से परमिशन लिए मुगलों की सेना में चला गया और 1528 में मुगलों की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा था इसने? चंदेरी का युद्ध लड़ा। और जैसे ही चंदेरी का युद्ध है ना, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था बेटा। इसमें ना कहते हैं राजपूतों के ना सर की एक संरचना खड़ी कर दी थी। और बाद में ना बहार खान, ये जो बाबर ने हुमायूं को अपने पास बुलाया, बोला बेटा मेरे को शेरशाह सूरी के माथे पर राजयोग दिखाई दे रहा है। बाबर देखो इतना इंटेलिजेंट है बेटा, पहले ही बता दिया। बोला हुमायूं तू है ना जिंदगी में ना किससे संभल कर रहना। उस टाइम इनका नाम था शेर खान। ठीक है, जब ये कन्नौज का युद्ध लड़ेंगे ना 1539 में, फिर शेरशाह सूरी की उपाधि लेंगे। ठीक है, कहते हैं तू जिंदगी में ना किस इंसान से सावधान रहना? शेर खान से सावधान रहना। हुमायूं ने कहते हैं शेर खान को अपनी सेना से क्या कर दिया था? निकाल दिया था। फिर है ना बेटा शेरशाह सूरी ने एक सौगंध खाई थी, बोला अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं भारत से मुगलों को क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा। ये वर्डिंग किसकी थी बेटा? शेरशाह सूरी की थी या शेर खान की। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, लिख लो। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं भारत से किसको बाहर कर दूंगा बेटा? मुगलों को बाहर कर दूंगा। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, लिख लो। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं भारत से बेटा किसको बाहर कर दूंगा? मुगलों को बाहर कर दूंगा। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा। और शेरशाह सूरी ने अपनी कसम को बेटा हुमायूं को हराकर क्या किया था? पूरा किया था। ये तो बेटा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और हुमायूं 1555 में दोबारा भारत में आ जाता है। तो शेरशाह सूरी ने अपना प्रण क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था। क्या वर्डिंग थी? अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मैं भारत से किसको बाहर कर दूंगा? मुगलों को बाहर कर दूंगा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ये वर्डिंग किसकी थी? शेर खान की थी। ठीक है, अब कहते हैं शेर खान, ये हुमायूं ने इसको दोबारा निकाल, मतलब हुमायूं ने सेना से निकाल दिया, तो दोबारा ये किसके पास चला गया बेटा? बहार खान लोहानी के पास चला गया। बहार खान लोहानी के पास कौन सा एरिया था? ये दक्षिण बिहार का क्या था बेटा? दक्षिण बिहार का क्या होता था? सूबेदार होता था। कहाँ का सूबेदार होता था? दक्षिण बिहार का सूबेदार होता था। कहते हैं बेटा अब है ना, जब शेरशाह सूरी इसके पास गया ना, तो बहार खान लोहानी के कुछ टाइम बाद क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बहार खान लोहानी। इन्होंने ही शेर फरीद को कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की। इनकी क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इसके बेटे किसका संरक्षण शेरशाह सूरी के पास था? जलाल खां। अब अफगानों ने कहा कि शेरशाह सूरी तुझे मार देगा, तो जलाल खां भाग गया बंगाल। कहाँ भाग गया बेटा? बंगाल। तो पूरी की पूरी रियासत है ना, बिना लड़े किसके पास आ गई थी? शेरशाह सूरी के पास आ गई। और शेरशाह सूरी ने ना क्या किया? बहार खान लोहानी की एक विधवा पत्नी थी, नाम था दुदू बेगम। क्या था बेटा? दुदू बेगम से क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक है, इसने लिख लो, बहार खान लोहानी की पत्नी दुदू बेगम से क्या कर ली थी बेटा? शादी कर ली थी। लिख लो, शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी की पत्नी दुदू बेगम से क्या कर ली थी बेटा? शादी। किससे शादी कर ली थी इसने? बहार खान लोहानी की पत्नी दुदू बेगम से क्या कर ली थी इसने? शादी। तो दुदू बेगम किसकी विधवा पत्नी थी बेटा? बहार खान लोहानी की विधवा पत्नी थी। तो शेरशाह सूरी सोचो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा, बिना लड़े ही ना पूरी की पूरी इसके पास क्या आ गया? दक्षिण
बिहार आ गया। ठीक है, इसने किससे शादी कर ली? दुद्दू बेगम से। और इसका जो दुद्दू बेगम का बेटा था बहार खान लोहानी का, जलाल का, वो बंगाल भाग गया। तो पूरा का पूरा एरिया इसके पास आ गया। अब एक एरिया था बेटा चुनार। कौन सा एरिया था? चुनार। ठीक है, और चुनार का ना एक शासक था ताज खां, उसकी भी बेटा मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी थी लाडो मलिका। भाई साहब ने यहां भी शादी कर ली। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने लाडो मलिका से भी क्या कर ली? शादी कर ली। तो बिना लड़े ही किसको जीत लिया इसने? चुनार को भी जीत लिया। सोचो कितना इंटेलिजेंट है राजा रहा होगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, वहां की रानी से क्या कर लेता था? ये शादी कर लेता था। लिख लो, इसने चुनार को भी बिना लड़े जीत लिया। और किसको जीत लिया बेटा? दक्षिण बिहार को भी बिना लड़े जीत लिया। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो शेर शाह सूरी है ना, ठीक है, इसमें रियल में इसका शासन काल शुरू होगा 1540 से लेकर 1545 तक। ये राजा बनेगा 1540 में और कब तक राजा रहेगा? 1545 तक। जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक, इसका शुरुआती जीवन चल रहा है बेटा। ठीक है, क्योंकि शुरुआती जीवन में शेर शाह सूरी ने क्या क्या किया था वो चीजें हमें वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका बचपन हरियाणा के कहां पर बीता था? नारनौल। नारनौल ना आए तो जौनपुर में। इसने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ग्रहण की थी बेटा? जौनपुर से ग्रहण की थी। इसने फारसी लैंग्वेज है ना, वो कहां से सीखी थी? जौनपुर से सीखी थी। ठीक है, और कहते हैं इसके दरबार में ना, ठीक है, जो भू राजस्व मंत्री था ना वो था टोडरमल। ठीक है, शेर शाह सूरी के दरबार में जो भू राजस्व मंत्री कौन होता था बेटा? टोडरमल होता था। और शेर शाह सूरी का भू राजस्व कितना होता था? 1/3 होता था। लिख लो, शेर शाह सूरी के समय भू राजस्व मंत्री कौन होता था? टोडरमल होता था। शेर शाह सूरी के समय भू राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था? लिख लो, शेर शाह सूरी के टाइम में भू राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था बेटा? टोडरमल होता था। शेर शाह सूरी के समय भू राजस्व मंत्री कौन हुआ करता था? टोडरमल। किसके टाइम में भू राजस्व मंत्री होता था? शेर शाह सूरी के टाइम में भू राजस्व मंत्री कौन होता था? टोडरमल। याद रह जाएगा ना? ठीक है, और शेर शाह सूरी के बाद ये टोडरमल चला जाएगा अकबर के पास। किसके पास चला जाएगा? अकबर के पास चला जाएगा। और अकबर का जो वित्त मंत्री और भू राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। आप पढ़ोगे मुगलों का भी जो लगान था वो कितना था? 1/3। वो लगान 1/3 लेकर कौन आया था? टोडरमल लेकर आया था। और अकबर के टाइम में हमने पढ़ा था 1580 में यही टोडरमल कौन सी प्रथा लेकर आएगा? दहसाल प्रथा लेकर आएगा। इसी को क्या बोलेगा? जब्ती प्रथा बोला जाएगा। जो लगान है ना वो कितने सालों का इसने मतलब औसत निकालेगा? 10 सालों के लगान की क्या निकालेगा? ये औसत निकालेगा। याद रह जाएगा ना? तो टोडरमल किसके दरबार में था? शेर शाह सूरी के दरबार में। एक इसके दरबार में रहता था बेटा मलिक मोहम्मद जायसी। कौन रहते थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पूछी जाएगी पद्मावत। पद्मावत, अखरावत, अखरावत, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। ये तीनों रचना किसकी होती थी बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी की होती थी। लिख लो, शेर शाह सूरी के दरबार में कौन रहता था? मलिक मोहम्मद जायसी रहता था। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी होती थी? पद्मावत होती थी, अखरावत होती थी, और एक कौन सी होती थी बेटा? आखिरी कलाम होती थी। लिख लो, अखरावत, पद्मावत और आखिरी कलाम। ये किसकी रचना होती थी बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होती थी। और ये पद्मावत रचना होती थी ना, ये महारानी पद्मावती पर होती थी। किस पे होती थी बेटा? महारानी पद्मावती। खिलजी वंश याद करो आप। ठीक है, ठीक है, और खिलजी वंश का एक राजा याद करो, ठीक है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ना चित्तौड़ को क्या किया था? जीतने का काम किया था। ठीक है, ये लगभग 1303 के आसपास की बात थी। तो ये 1303 के आसपास की बात थी और पद्मावत लिखी जा रही है 1540 के
बाद की बात थी। ठीक है, तो देखो अंतर बहुत है इन दोनों में। ठीक है, महारानी पद्मावती है ना, वो 1300 के आसपास रानी थी, और पद्मा ये यानी ये 14वीं शताब्दी में रानी थी, और पद्मावत किस शताब्दी में लिखी जा रही है? 16वीं शताब्दी में। दोनों में अंतर बहुत है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि पद्मावत में जो महारानी पद्मावती थी वो भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर औरत थी। किसने लिखा था बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया था रानी पद्मावती है ना, वो भारतीय इतिहास की क्या थी बेटा? सबसे सुंदर औरत थी। लिख लो, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा था कि जो रानी पद्मावती होती थी वो भारतीय इतिहास की क्या होती थी? सबसे सुंदर औरत होती थी। सर्च मत करना, नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एक क्लास में एक लड़के ने सर्च कर लिया था, ठीक है, तो नहीं मिलेगी। उनके टाइम में कोई फोन थोड़ी होता था सेल्फी वाला। ठीक है, आजकल तो हर टाइम पे मतलब हम फोटो डाल देते हैं। उनके टाइम में कोई ना फोन होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो ये कल्पनाओं पर आधारित थी। आप गूगल करोगे ना तो ये है ना, जो पद्मावत की हीरोइन कौन सी थी? दीपिका की फोटो उठा लेगा। ठीक है, तो कहीं बोलो सर आपने तो सबसे सुंदर बताई थी, ये तो और है, कोई और नहीं है, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। मैं नहीं बता रहा कि पद्मावत में भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर औरत कौन थी? महारानी पद्मावती होती थी। याद रह जाएगा ना? समझ आ रहा है क्या? इनकी 3 रचना है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलान। एक है ना, शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी, इसने एक रचना लिखी है तारीख ए शेर शाही। लिख लो, शेरशाह सूरी के दरबार में कौन रहता था बेटा? अब्बास खान शेरवानी रहता था। शेरशाह सूरी के दरबार में कौन रहता था? अब्बास खान शेरवानी रहता था। उनकी रचना का नाम क्या होता था? तारीख ए शेरशाही। तारीख ए थी शेरशाही, किसकी रचना होती थी? अब्बास खान शेरवानी की। समझ आ गया क्या? आज वाला समझ आ गया? ठीक है, कल ये बेटा आपका सूर्यवंश भी कंप्लीट है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक का उत्तर मुगल काल बचा है। ठीक है, आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू बच्चों।